गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, हेल्थ साइकोलॉजी कहाँ से आया है, हेल्थ साइकोलॉजी आने का मेन पर्पस क्या है। एक्चुअली यह साइकोलॉजी से ही बन के आया है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से ही कई सारे ब्रांचेज होकर के निकलते हैं, उसी में हेल्थ साइकोलॉजी आया है। और हेल्थ साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी है। अगर कहते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी, अगर पूछता है कि व्हाट इज़ हेल्थ साइकोलॉजी, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। यह साइकोलॉजी का ही एक ब्रांच है इन विच वी डील्स विथ बिहेवियर्स ऑफ द ह्यूमन्स, deals with the emotions of the humans, social aspect of the humans, and cognitive behavior of the human and physical aspect of the behavior. That is the कहते हैं ना हेल्थ साइकोलॉजी। ये हेल्थ साइकोलॉजी में इस तरह के चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जिससे एक इंसान के बारे में समझने का मौका मिलता है, उसके बारे में हेल्थ का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजेस क्लियर हो जाते हैं और तब आप जान पाते हैं दैट इज़ द हेल्थ, व्हाट इज़ द हेल्थ साइकोलॉजी। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप किसी भी चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना, तो सिंपली लिखिए हेल्थ साइकोलॉजी इज नथिंग बट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी डील्स विथ इमोशंस, बिहेवियर, साइंस, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, दैट्स इट। इतना ही आपको करना है। अब आती है कि हेल्थ साइकोलॉजी में और क्या चीज़ें जानना होता है, हेल्थ साइकोलॉजी में क्या चीज़ें छुपा होता है। हेल्थ साइकोलॉजी एक ऑल ब्रांच है, एक कहते हैं ना एक समुंदर है। अगर समुंदर में आप डीप जाते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे खजाने मिलते हैं। तो उसको जानने के लिए आपके उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। जब कंपोनेंट्स क्लियर हो जाएंगे तब उसमें आप डाइव कर सकते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी का कंपोनेंट कहता है कि आपका फिजिकल क्लियर होना चाहिए, आपकी मेंटल क्लियर होना चाहिए, आपका इमोशनल क्लियर होना चाहिए, आपका सोशल क्लियर होना चाहिए, आपका कॉग्निटिव क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैं एक एक कर करके सब बताऊंगा कि सबकी क्या क्या वैल्यू है और सबसे मुझे क्या क्या मिलता है, और हमें इसे समझना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार सब समझ जाते हैं तो या एग्ज़ाम हो या लाइफ हो, आप कैसे भी उसको लिख पाइएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, हेल्थ आता है। तो हेल्थ में हम लोग एक्चुअली क्या देखते हैं या माइंडसेट देखते हैं कि बंदा इल है कि नहीं। अगर इल है तो मेंटली इल है कि फिजिकली इल है। यानी मेंटल इल है तो ही इज़ इनसाइड इलनेस है, नॉट कि आउटसाइड। आउटसाइड से तो आप बॉडी को फिजिकल देखते हो, लेकिन अगर हेल्थ साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इलनेस दिखना यानी मेंटल इलनेस, कि आगे से दिखने में तो बड़ा सुंदर लगता है लेकिन अंदर से खोखड़ हुआ है। कहता ना इंसान को समझ में आना मुश्किल है। वो जब बात करता है ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो, ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट ऑल्सो, एंड दैट इज़ द इंटरनल इलनेस ही इज सफरिंग फ्रॉम द इंटरनल प्रॉब्लम्स, इज नॉट एबल टू टॉक एनीबडी, एंड दैट इज़ द हेल्थ साइकोलॉजी डील विद दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सोशल साइकोलॉजी आता है। सोशल साइकोलॉजी में होता है कि हम इंसान के बिहेवियर को डील्स करते हैं, उसके अदर्स थिंकिंग क्या क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, अपने लोगों से किससे बात करता है, किस तरह से अपने से कम्युनिकेट कैसे करता है। आप कम्युनिकेट, यू कैन कम्युनिकेट फ्रॉम द इनसाइड एंड यू कैन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड, बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि यू कैन कम्युनिकेट विद द आउटसाइड, तभी आपकी सोशल प्लानिंग पता चलेगा। सोशल्स मीन्स कनेक्टिंग विद द 2 और मोर देन 2 पीपल्स। तो आप सोशली कनेक्ट हैं, means you know how to talk with your teachers, how to talk with your family, how to talk with your friends, how to talk your surroundings, and that is the sociality will come. And if you participate any event organization, you have to socially connect with them, you know how to talk with them, you know how to communicate with them, and if you are able to do that means you are socially connected, your social psychology will be very clear, you are very sharp in social networking. Number 3, psychology. Emotional also comes from the internal parts and it will reflect the outside also. Like if you are emotionally, you are crying but nobody able to see it, but sometimes your face expression it will show that you are emotionally weak, you are suffering from some problems, and वो चेहरे पे आपके आने लगते हैं। वो उसके लिए आपको बस ऐसे कई सारे इमोशनल टेक्निक्स हैं, यू कैन यूज देम, यू कैन मेक इट क्लियर। इफ समबडी आर इन टेंशन, समबडी आर इन स्ट्रेस, आप जा कर के उसे हग कर सकते हो, दैट ही विल बी इमोशनली फ्री। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसको एक हैंडशेक कर सकते हो, उससे आप गले मिल सकते हो, उसे टच कर सकते हो। दैट इज़ हाउ वी कैन डील विद दैट इमोशनल बिहेवियर। ऐसे बहुत सारे सांकेतिक होते हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशंस होता है। यू कैन मेक एंड डील विद द पीपल्स हु इज सफरिंग फ्रॉम इमोशनल, इज सफरिंग फ्रॉम
इमोशनल साइकोलॉजी। एंड इतने सारे सिग्निफिकेंट आते हैं, आप चेक करें। कई लोग को पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, या एग्ज़ाम नज़दीक हो रहा है, कैसे याद करें, क्या करें। ही नीड इमोशनल सपोर्ट। समबडी, सम टीचर्स, ही विल से बच्चे आप कर सकते हो, आप तो यू आर बॉर्न टू बी फाइटर्स। वो इमोशनली सपोर्ट मिल जाता है। ही इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग बट ही इज़ गिविंग द मेंटल सपोर्ट एंड दैट इज कम्स अंडर द हेल्थ साइकोलॉजी। सो नंबर 4, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मतलब है हाउ द पीपल विल थिंक अबाउट इट। इंसान कैसे सोचता है, किस तरह से एक्शन लेता है, क्या करना है। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसके प्रति क्या प्लान बना रहे हो, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, किस तरह से पेपर को लिखना है, कैसे लिखना है, आपके अंदर किस तरह की प्रोग्रामिंग चल रही है, कितने देर का पेपर हो रहा है। तो ये सारे जो थिंकिंग है, ह्यूमन बीइंग की जो थिंकिंग है, इट कम्स अंडर दिस हेल्थ साइकोलॉजी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही बतलाता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करें, चाहे आप फिजिकली स्ट्रांग हो या फिजिकली कहते हैं वीक हो। जब आप इसका सोचने का तरीका डेवलप हो जाता है, आप रिएक्ट करने लगते हो, तब आप इससे आसानी से डील करते हो। और हेल्थ साइकोलॉजी में कॉग्निटिव का रोल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसा ही ह्यूमन ब्रेन कहते हैं ना थिंक करता है, उस तरह से आपका ऑरा डेवलप होता है, और जिस तरह से आप थिंक करते हो उस तरह से आप प्रोग्राम करते हो। इसलिए आपकी आधी प्रॉब्लम्स यही सॉल्व हो जाती है। इसलिए कॉग्निटिव कहते हैं साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल फॉर हेल्थ साइकोलॉजी। एंड नंबर 5, नॉट द लिस्ट। ऐसे तो बहुत लिस्ट बहुत है, लेकिन जहाँ तक जो ग्रेजुएट में स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है, इसमें जानना होता है, तो टोटल 5 है, तो ऐसे इनगिनित है, आप इतना लिख सकते हो। इज़ द फिजिकल साइकोलॉजी। फिजिकल साइकोलॉजी आता है मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल सिकनेस आपका लेवल कितना है, आप मेंटली किस तरह से स्ट्रांग हो, मेंटली किस तरह से बातें कर रहे हो, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस को दिखाता है। और वही चीज़ आपके फिजिकल में रिप्रेजेंट होता है। आप अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई काम कर, आप यू कैन पंच देम, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, यू कैन एब्यूज देम बिकॉज यू आर मेंटली इल। तो ये भी एक कहते हैं ना पावरफुल टूल है एक हेल्थ साइकोलॉजी को समझने के लिए। आप फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली इतनी कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अगर ये आप काम करने में असमर्थ हो तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू हो गया है, आप कहीं ना कहीं हेल्दी नॉट हो। आप देखने में तो हेल्दी लग रहे हो, आप फिट रख रहे हो, अच्छे खासे बॉडी बना रखे हो, बट मेंटली यू आर नॉट टॉकिंग, मेंटली यू आर सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिजीज, मेंटली यू आर सफरिंग फ्रॉम exam fever, mentally you are suffering from result fever, mentally you are suffering from financial problems. That is how the people are suffering these days, and that is how they are not physically fit, they are mentally unfit. They are physically fit also, but they are not mentally fit. If you are not mentally fit, means you are, after some times your physical fitness will be get slowly will down and the life will be getting end. So इस तरह से आप पूरी हेल्थ साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और उसके कंपोनेंट को आप जान सकते हैं। इस तरह से आप पूरी तरह से आपको नॉलेज है तो आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ बिग डील एंड यू कैन ईजिली राइट द वेल एग्जाम इन दिस एग्जाम एंड विल परफॉर्म वेरी वेल।